हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने 4 से 5 वीडियोस बनाए हुए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं उनको तो दोस्तों देख लीजिएगा। कई सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने दिए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, क्या क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, साथ ही साथ कौन से आर्टिकल्स हैं दोस्तों, किस तरह से उनके इलेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर किया था प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, आर्टिकल 3521 जो है, इसमें आप जब पढ़ोगे तो इसमें राष्ट्रपति के पास पावर क्या होता है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किस चीज़ को, नेशनल इमरजेंसी को। अगर उनको ये महसूस होता है कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है भारत देश की, वो खतरे में है और अब क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो इमरजेंसी दोस्तों डिक्लेयर हो सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों वॉर हो गया है ना, एक्सटर्नली एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके वजह से राष्ट्रपति जी डिक्लेयर कर सकते हैं किस चीज़ को, नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है दोस्तों, और क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, वही है दोस्तों। एक्चुअल अकरेंस नहीं हुए हैं, मान लीजिए कि बस उनको हिंट मिला, एक सिग्नल मिला कि हाँ वॉर हो सकता है, उनको हुआ कि हाँ एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, आर्म रिबेलियन हो सकता है, तो होने से एक्चुअल अकरेंस से पहले भी वो अनाउंस कर सकते हैं किस चीज़ को, नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या कहा गया है कि प्रोक्लेमेशन कैन बी मेड फॉर द होल, या तो पूरे देश के लिए हो सकते हैं या कुछ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए भी हो सकते हैं प्रोक्लेमेशन। ठीक है दोस्तों, रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी पास्ड बाय ईदर हाउस, यानी कि दोस्तों इसका अप्रूवल भी क्या करना होगा, जो प्रोक्लेमेशन है उसका अप्रूवल भी चाहिए होता है और वो पास करना होगा, मस्ट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या चाहिए इसमें, स्पेशल मेजॉरिटी। ये है हमारा आर्टिकल 352(1). दोस्तों, जब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। उनको वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ नेशनल सिक्योरिटी खतरा है या देश का कोई हिस्सा है जिस पे थ्रेट किया गया है बाय वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन, तो राष्ट्रपति जी फट से क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, आर्टिकल 3521। हमारा नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 356। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को अलाउ करते हैं कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं दोस्तों, क्या है ये प्रेसिडेंट रूल, है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। दोस्तों क्या लग जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट रूल कब लगाते हैं, अगर उनको लगता है कि जो राज्य सरकार है वो काम नहीं कर पा रहे हैं संविधान के अनुसार। दोस्तों राज्य सरकार ही सरकार ही अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो फिर राज्य कैसे चलेगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट्स गवर्नर, यानी कि राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नर के एडवाइस पे या उनके एडवाइस के बिना भी, है ना। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ। दोस्तों अगर लगता है कि लॉ को, ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, असेंबली हंग हो गई है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति का जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स ओवर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नेंस। दोस्तों जैसे स्टेट का गवर्नेंस कौन करते थे, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अब क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेंगे, सीधा सीधा कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ले लेंगे। सोचिए दोस्तों, एक स्टेट का पूरा जो गवर्नेंस पावर है वो किसके हाथ में चला गया, केंद्र सरकार के हाथ में चला गया। ऐसा ही होता है प्रेसिडेंट रूल में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएंगे, विच वैकेट्स द ऑफिस ऑफ द सीएम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी डिसॉल्व हैं, सीएम भी क्या है, नहीं है ऑफिस में, वैकेट हैं। और साथ ही साथ दोस्तों द विधानसभा इज इधर डिसॉल्व और प्रोरोग, मतलब विधानसभा जो होते हैं दोस्तों वो डिसॉल्व हो जाएंगे या प्रोरोग हो जाएंगे। हम दोस्तों मैंने प्रोरोग भी बताया था आपको क्या होता है, तो अगर डिसॉल्व हो गए तो फिर से नया इलेक्शन होना पड़ेगा। ये है दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल कब तक चलते हैं, यूजुअली 6 महीने तक चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको क्या हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 3 इयर्स तक राष्ट्रपति का शासन लगेगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए पार्लियामेंट को भी अप्रूवल देना पड़ेगा हर 6 महीने पे, ठीक है ना, हर 6 मंथ पे अप्रूवल देना पड़ेगा। 6 मंथ पे अप्रूवल देंगे तब आप बढ़ा सकते
हो, है ना। 6 मंथ पे अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आर्टिकल 356 समझ में आया होगा। प्रेसिडेंट रूल क्या है ना। जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कोलैप्स कर जाते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्न नहीं कर पा रहे हैं राज्य को, जैसे कि प्रोविजंस है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होना। वो राज्य सरकार अगर नहीं कर पाएंगे तो राष्ट्रपति क्या डिक्लेयर कर देंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा आर्टिकल 360 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों यहाँ मैंने आर्टिकल नहीं लिखा है, बट ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, आर्टिकल 360 में है ना। जैसे हमने अभी देखा स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। ठीक है ना दोस्तों, तो पढ़ते हैं क्या है। आर्टिकल इज पार्ट ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर उनको लगता है कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो है वो खतरे में है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, तो फिर वो क्या लगा देंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रोक्लेमेशन भी इशू कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए। प्रोक्लेमेशन कैन बी अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, इसको अप्रूव भी करते हैं बिफोर इट एक्सपायर्स। ठीक है दोस्तों, प्रोक्लेमेशन कैन ऑल्सो सीज टू ऑपरेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट द हाउस ऑफ द पीपल फर्स्ट सीट्स आफ्टर बीइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोक्लेमेशन जो हो सकते हैं वो सीज भी हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं टू ऑपरेट आफ्टर 30 डेज, कितने दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद। किस डेट से, फ्रॉम द डेट द हाउस ऑफ द पीपल फर्स्ट सीट, यानी कि जब हाउस ऑफ पीपल फर्स्ट बार सीट करते हैं आफ्टर बीइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो उसके 30 दिन के बाद सीज हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस, और राष्ट्रपति जिसमें कहते हैं सैलरीज कम करने, अलावेंसेस कम करने फॉर जजेस और अदर पीपल जो कि यूनियन को सर्व करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है देश के अंदर में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे जुडिशियल पावर्स हैं दोस्तों। उसने उधर हमने इमरजेंसी पावर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर खतरे में होते हैं, है ना, और इसमें दोनों हाउसेस का अप्रूवल भी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जुडिशियल पावर्स। क्या राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर्स हैं, इसे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा था ना कि राष्ट्रपति के पास काफ़ी सारे क्या है, जुडिशियल पावर्स भी हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। पार्डन क्या होता है दोस्तों, किसी को पार्डन करना, क्षमा करना, क्रिमिनल को उनके पनिशमेंट को कम कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं उनके सेंटेंस को। वाह, जो राष्ट्रपति जी के इस पावर को डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 72 जो हम पढ़ेंगे उसमें, है ना, जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। कौन, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस ऑन एनी, कोई भी लीगल या फैक्चुअल क्वेश्चन हो तो राष्ट्रपति जी को सलाह मिल जाती है, किनसे, सुप्रीम कोर्ट से वो ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है ना दोस्तों वो बाइंडिंग नहीं है, राष्ट्रपति जी माने ना माने उनकी मर्जी। जैसे मेरा कोई दोस्त है, मैं उससे सलाह ले लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बाइंडिंग नहीं हूँ, मेरा मन होगा मानू, नहीं मन होगा नहीं मानूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करे, राष्ट्रपति जी माने ही, बाइंडिंग नहीं है ना, नहीं भी मान सकते हैं। तो ये बात है। पार्डनिंग पावर फॉर कोर्ट मार्शल कॉन्विक्शंस, यानी कि कोर्ट मार्शल के जो कॉन्विक्शंस होते हैं उनके लिए भी पार्डनिंग पावर किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जी पार्डन कर सकते हैं, पनिशमेंट कम कर सकते हैं अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको दोषी कौन करार देते हैं, कोर्ट मार्शल, है ना। प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं एंड इंटेंडेड टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफिस। तो दोस्तों काफ़ी वास्ट जुडिशियल पावर्स है। पार्डन है, पार्डन कहने का मतलब आप क्षमा कर देते हो, पनिशमेंट को ख़त्म कर देते हो, और जो ऑफेंडर है इन द सेम पोजीशन एज इफ दे हैड नेवर कमिटेड फ्रॉड। दोस्तों देखिए, मान लीजिए मैंने क्राइम किया और मेरे सारे गुनाह क्या हो गए, माफ़ हो गए, मेरा जो पनिशमेंट था वो क्या हो गए, ख़त्म, हटा दिए गए। तो इतना बड़ा पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति जी के पास होता है ना।
इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर एट एनी टाइम आफ्टर द क्राइम वाज कमिटेड। राष्ट्रपति जी इस पावर को यूज कर सकते हैं किसी भी समय जब क्राइम कमिट हुआ उसके बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर विदाउट सीटिंग ऑन ए कोर्ट। बिना कोर्ट ऑफ अपील में बैठे हुए भी वो अपने इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जुडिशियल पावर्स भी हमने देखे, है ना। पावर ऑफ ग्रांट ऑफ पार्डन्स, और प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी भी लीगल मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, कोई ऐसा मैटर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी उनको कहे कि हाँ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में हम आर्टिकल 72 पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, पार्डन, सस्पेंड, रेमिशन, ये सब सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कब ऐसा होता है जब प्रेसिडेंट अपने पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, है ना। सब कुछ हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।